Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्वॉर्ड गाई के एपिसोड नंबर 23 में, जहां एपिसोड के स्टार्ट में जो सीन है वो फाइनली अब वो समा बन चुका है एंड जो गाई रहता है वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है, हम दोनों मिलकर अब फाइट करते हैं। एंड उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो फाइट रहती है बहुत ख़तरनाक रहती है एंड जो कोमाहारू रहता है वो सीन की बहन को लेके वहाँ से चला जाता है। सीन की बहन मरी नहीं है, वो बस इंजर्ड है। वहाँ पे देखते हैं जो सीन है वो बोलता है कि तुम मेरे वीक वर्जन हो और मैं तुमको हरा के मैं अपने अंदर संभाल लूँगा, सेड यू। एंड तभी देखते हैं कि वहाँ पे सायका आती है एंड वो बोलती है कि मैं गाई को रोकूंगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गाई है वो सीन के ऊपर अटैक करता है एंड तभी सायका उसे पीछे से स्टैब कर देती है और वो वही तलवार रहता है जो गाय ने सायका को दिया रहता है। तो उसके बाद देखते हैं कि लेडी हिमेको बोलती है कि सायका ने ये क्या किया, लेकिन उसके बाद जो गाय है उसे एक घुसा मार के बेहोश कर देता है। लेकिन उसके बाद ये जो तलवार है वो गाय को काफ़ी इफेक्ट करती है एंड गाय अपने आप मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि सीन अटैक करने जाता है गाय के ऊपर, लेकिन बीच में आ जाता है ज़ोलगाइन एंड वो बोलता है कि अब तुम मेरे हो, तुम मुझसे फाइट करो, वीकलिंग से कौन फाइट करता है। ज़ोलगाइन बोलता है कि तुम मुझसे फाइट करके मुझे हरा के दिखाओ, देखे तो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। एंड उसके बाद गाय बोलता है कि एक छोटी सी सोट मुझे बूसमा से वापस कैसे ला सकती है। वहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जब सायका की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कहीं पे लेटी हुई है एंड उसके शरीर से एक अलग तरीके की रोशनी निकल रही होती है। जी हाँ, ये उसकी एनर्जी रहती है जो कि लेडी हिमेको उसको निकाल के मतलब चेक करती हैं या फिर बोल सकते हैं उसको हील करती हैं। फिर वहाँ देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। जो ग्रिम्स था वो आगे ज़ोलगाइन से ये बोलता है कि तुम अगर सेरियो से फाइट करना चाहते हो तो तुम थोड़ा सा रुक जाओ, जब दोनों सेरियो मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे तब उनसे फाइट करना। तो उसके बाद ज़ोलगाइन उसकी बात को मान लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी लेडी हिमेको है वो बोलती हैं कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो और तुमने ऐसा काम क्यों किया, लगता है कि तुम पहले भी जख्मी थी। तो सायका बोलती है हाँ मैं थोड़ा सा पहले जख्मी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं क्या करूं और मैं चाहती थी कि गाय वापस आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है बुढ़ऊ चचा को एंड वहाँ पे रहते हैं मिस्टर ओगाटो एंड वो उसी डिवाइन मटेरियल से एक तलवार बनाए रहते हैं जिससे वो बुराई को मिटा सके। तो उसके बाद जो बुढ़ऊ चचा है वो बोलते हैं कि ये तलवार सच में बहुत ब्यूटीफुल है, तुमने इसे बहुत ही इज्जत और लगन के साथ बनाया है, मैं देख सकता हूँ तुमने काफ़ी मेहनत की है। तो बुढ़ऊ चचा उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि मास्टर मैं आपकी इस तलवार को यूज़ करना चाहता हूँ बुराई को मिटाने के लिए। तो जो बुढ़ऊ चचा है वो समझ चुके रहते हैं कि ये गाय के बारे में बात कर रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम गाय की हेल्प करो। एंड तभी देखते हैं कि उनके टेंपल के अंदर आ चुका रहता है अचानक से ज़ोलगाइन एंड जो ज़ोलगाइन रहता है वो एक पर्दा को हटाता है एंड उसके बाद ज़ोलगाइन बोलता है कि इसका मतलब ऐसे दिखते हैं भगवान, मैं ही हूँ भगवान। ज़ोलगाइन बोलता है कि जो मिरर में रिफ्लेक्ट होते हैं मतलब कि वही भगवान होते हैं। फिर वहाँ पे बुढ़ऊ चचा बोलते हैं कि क्या तुम लोग भी भगवान की पूजा करते हो। तो ज़ोलगाइन बोलता है कि हम लोग एक कोई भगवान नहीं एंड हम लोग किसी की पूजा नहीं करते। वो बोलता है कि हम खुद ही एक भगवान है। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने ही तुम्हें बनाया है, हम इंसान ने ही अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक वेपन बनाया है एंड वही अब उसके अगेंस्ट जा रही है, ये तो एक बेकार सा रूल है। तो उसके बाद जो ज़ोलगाइन है वो बोलता है कि हम खुद से बने हैं, हम खुद से अपने आप को विकसित किए हैं, इंसान सच में बहुत वीक था और जब मैं इस शरीर के अंदर आया तो ये शरीर बहुत स्ट्रांग बन गई और अब मैं ज़ोलगाइन हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि आप पीछे हट जाइए, मैं इससे फाइट करूँगा। एंड देखते हैं कि वो डिवाइन ब्लेड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो काट देता है ज़ोलगाइन के एक हाथ को। एंड उसके बाद जो मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि मैं इस डिवाइन ब्लेड से आज तुमको पवित्र कर दूंगा
और मैं तुम्हारी ईविल ऑरा को निकाल दूंगा और तुम अब आज़ाद होने वाले हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो ज़ोलगाइन है वो बोलता है कि तुम सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वहाँ देखते हैं कि जो ज़ोलगाइन है वो दूसरे हाथ से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो डिवाइन ब्लेड की पावर है ये सच में बहुत ज़्यादा रहती है एंड ज़ोलगाइन तुरंत ही हार जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो ज़ोलगाइन रहता है वो उस तलवार की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हमें देखने को ये मिलता है, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, जो ज़ोलगाइन का जो कलर था वो रेड था, लेकिन जब उसने पावर को सक किया तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो उसके बाद मिस्टर ओकाटो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस तलवार को बाहर निकालूं। तो बुढ़ाऊ चाचा बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, एटलीस्ट तुमने एक बूसामा की हेल्प की है, उसके अंदर से वो लोहे वाले दिल को तो काट दिया है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो ज़ोलगाइन रहता है वो वहाँ से चला जाता है। तो बुढ़ाऊ चाचा बोलते हैं कि उसे भी अब समझ में आ जाएगा इंसानों की फीलिंग्स क्या होती है, क्योंकि तुमने उस तलवार को अपने प्योर फीलिंग से बनाया हुआ था। फिर नेक्स्ट फिर तभी सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है सायका को, जो बोलती है कि मैं गाय के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ, मैं गाय को समझती हूँ, वो बहुत अच्छा है। तभी लेडी हिम को तारीफ़ करती है काजुमा की एंड वो बोलती है कि तुमने सच में बहुत अच्छे खाना बनाया है एंड सायका बोलती है हाँ। उसके बाद सायका पूछती हैं कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरा नाम लेडी हिमिको है और तुम ये समझ सकती हो कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। वो बोलती हैं कि मेरे अंदर 24 डिवाइन ब्लेड्स अभी हैं। तो उसके बाद जो सायका बोलती है क्या तुम्हारे अंदर 24 ब्लेड्स क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद लेडी मी को बोलती है कि हाँ ये अच्छा रहेगा कि तुम इसके बारे में मत जाओ ना और तुम मुझे अपने बारे में बताओ। एंड तभी नेक्स्ट सीन में सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें सीन के डैड को दिखाया जाता है एंड वो बोलते हैं कि फाइनली अब मेरा बेटा बूसामा बनने वाला है। मतलब कि कोई डैड ऐसा कैसे सोच सकता है। वो बोलता है कि जिस दिन मेरे फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था पहले तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। यही तो होते हैं असली भगवान। जब मैं पहली बार बूसामा को देखा था तो मुझे वो और नजर आई थी। मतलब कि ये बंदा पूरी तरह से ऑब्सेस्ड रहता है। एंड तभी देखते हैं कि वो सारे जो क्या कहते हैं सोसाइटी के मेंबर्स रहते हैं उनको भेज देता है क्रिस्टलिस्ट को जाके फाइट करें। मतलब कि कोड स्लेव से उन्हें जगा देता है जो कि फाइट करे जाकर किससे, सेरजू या फिर बोल सकते हो शीन से। लेकिन जो शीन है वो बहुत स्ट्रांग रहता है एंड उन्हें ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि आज तक मैं वो भूल नहीं पाया। एंड उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मुझे करीम से वापस से मिलना है। मैं उस दिन जब उसे देखा था तो मैं उसका पैर छूना चाहता था। मतलब ये कितना चट्टू आदमी है भाई, कमेंट करके बता देना, मतलब हैशटैग चट्टू लगा देना। वो बोलता है कि मुझे नाज है मेरे बेटे पे। वो बोलता ये है कि मैं अपनी बेटी को भी एक बूसामा बनाना चाहता था जिनके अंदर कोई भी इमोशन ना रहे। मेरा बेटा सच में पहले बहुत वीक था, उसे नॉन वायलेंस पसंद था, लेकिन मैं गलत था, अब उसे वायलेंस पसंद है। तभी देखते हैं कि लास्ट की जो 2 मेंबर रहते हैं उसको भी मार देता है सीन एंड वो अब जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। फिर जो सीन के डैड रहते हैं वो वेट करते रहते हैं बाहर पे एंड वो बोलते हैं कि मेरे बेटे मुझे तुम पे बहुत नाज है, तुम फाइनली बूसामा बन चुके हो और तुमने ये संग आधी जीत ली है, मुझे तुम पे नाज है। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं सुनता है सीन एंड वो बूसामा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड वो डायरेक्टली जाके स्टैब कर देता है, तलवार से मार देता है अपने डैड को। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे तुम पे नाज है, तुम अब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाओगे एंड वो मर जाता है। सीन ये बहुत गंदा सा रिप्लाई देता है जो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो बोलती है कि तुम्हें सच में कैरियोके के बारे में नहीं मालूम, तुम्हें म्यूज़िक के बारे में नहीं मालूम। तो उसके बाद जो हमारी लेडी हिमिको है वो बोलती हैं मैं असल में मैं बिना टीवी के बड़ी हुई हूँ इस टेंपल में, मुझे कुछ नहीं पता इंटरनेट क्या होता है। तो उसके बाद सायका बोलती है वेल इसमें हम लोग बोलते हैं अच्छे तरीके से। वो ये भी बोलती है कि मैं बचपन में गाना गाती थी, तो जो गाय था वो मेरे गानों को सुनने के बाद डांस तो नहीं करता था लेकिन वो सो जाता था। तो लेडी हिमिको बोलती है सच में गाय को गाना पसंद है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं एक दिन गाना सुना रही थी, शायद मेरा गाना उसे लोरी की तरह लगा एंड वो सो गया। तो लेडी हिमिको बोलती है वेल मुझे भी तब गाना सीखना चाहिए। तो सायका बोलती है हाँ तुम सीख सकती हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें रिए को दिखाया जाता है जिसका पूरा चोट जो रहता है वो रिकवर हो चुका रहता है। आपको याद होगा कि जो रिए के पास रिकवरी वाली पावर रहती है
तभी देखते हैं कि जो कुमाहारू बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी गाई आता है एंड वो बोलता है कुमाहारू तुम अभी ठीक हो। तो उसके बाद कुमाहारू को समझ में आ चुका है कि जो गाय है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। एंड गाय बोलता है कि तुमको जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड उसके बाद कुमाहारू बोलता है कि क्या हम लोग अभी भी दोस्त हैं। तो गाय बोलता है कि मेरा सच में कोई दोस्त नहीं है एंड मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड कुमाहारू को समझ में आ गया है कि गाय इनडायरेक्टली उसका दोस्त तो है ही। तभी देखते हैं कि जो हमारी रिये है उसकी आंख खुलती है एंड वो बोलती है कि तुम कौन हो। एंड कुमाहारू गाय की तरह रिप्लाई करता है, वो बोलता है कि मैं नोबॉडी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सायका बोलती है कि ये तलवार गाय ने मुझे दी थी फर्स्ट टाइम एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। गाय की ये फर्स्ट तलवार है एंड मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। तभी उसके बाद लेडी हिमिको को समझ में आ चुका रहता है एंड वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम शायद गाय को लव करती हो। तो उसके बाद जो सायका बोलती है हाँ मैं गाय को सच में बहुत लव करती हूँ। मतलब कि अब यहाँ पे सीन ख़त्म हो चुका है, सीन का ख़त्म हो चुका है, कट चुका है, ठीक है। क्या है बोलने भाई, अब सीन के लिए जस्टिस करना पड़ेगा क्या। तभी देखते हैं कि जो हमारी सायका है वो ज़्यादा बात करने के बाद वो फिर से रेस्ट करने लगती है। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि ये लड़की सच में बहुत ही ऑनेस्ट है एंड ये गाय को सच में बहुत समझती है। तभी देखते हैं कि जो सायका की जो मतलब वो तलवार रहती है वो साइन करने लगती है। तभी जो ग्रिम्स है वो अकेले रहता है एंड तभी वहाँ पे ज़ोलगाइन आ जाता है। वो बोलता है कि तुम गलत हो, इंसान ने हमें बनाया है और इंसानों ने अपनी पूरे इमोशन के साथ हमें अच्छे तरीके से बनाया, हमें अच्छे यूज़ के लिए बनाया, लेकिन हमने इंसान को धोखा दिया। वो बोला कि जब वो डिवाइन ब्लेड मेरे अंदर आया तब मुझे इंसानों की फीलिंग का एहसास हुआ। तो ग्रिम्स बोलता है कि इंसानों ने तुम्हारे अंदर कचरा भर दिया है ज़ोलगाइन। एंड तभी देखते हैं कि जो लेडी हिमिको हैं वो पार्क में रहती हैं। तभी गाय बोलता है कि हिमिको मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें अब प्रॉमिस अपना पूरा करना होगा। तभी देखते हैं जो ग्रिम्स रहता है वो आसमान में उड़ता है एंड तभी हमें छोटा सा कुछ सेकंड के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है किसका, कागामी का, ठीक है, जो कि ज़ोलगाइन की बेटी रहती है, ठीक है, मियोरा की बेटी रहती है। तभी देखते हैं कि यार जो ज़ोलगाइन है वो फाइनली अब मर चुका रहता है। कौन मारता है? ग्रिम्स उसे मार देता है। वो बोलता है कि ज़ोलगाइन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये एक कीड़ा है। एंड उसके बाद देखते हैं ज़ोलगाइन गायब हो जाता है। एंड भाई लोग इसी के साथ स्वॉर्ड गाय एनिमे का एपिसोड नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है।